सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या के धन्नीपुर में बन रही मस्जिद में देरी को लेकर बाबरी के पक्षकार इकबाल अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने मस्जिद बनवाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी, लेकिन वहां उसके निर्माण कार्य में देरी हो रही है। इकबाल अंसारी ने कहा कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के ट्रस्टी पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। बाबरी के पक्षकार इकबाल अंसारी ने आगे कहा कि सरकार जो करती है अच्छा करती है। सरकार ने मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी, लेकिन इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने कुछ काम नहीं किया। अगर वो लोग ईमानदार होते तो अब तक कुछ ना कुछ बहुत बड़ा काम हो चुका होता। वहां जरूरत मस्जिद की नहीं, वहां खेती होनी चाहिए और जो अनाज आए उसे हिंदू मुसलमानों में बांट देना चाहिए। इससे बड़ा पुण्य होगा। सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है, बाबरी मस्जिद का है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 5 एकड़ जमीन सरकार ने दे दिया और 4-5 साल हो रहा है, आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। और मस्जिद की कमेटी आज भंग कर दी गई क्योंकि कमेटी के लोग जो है वो एक ऐसा काम कर रहे थे कि जिससे जो है हिंदू और मुसलमानों की एक बदनामी भी हो रही थी कि चंदा वसूला जा रहा है और कहीं काम कुछ नहीं हो रहा है। हमने इससे पहले भी कहा हूं कि सरकार ने 5 एकड़ जमीन दे दिया। जहां जमीन मिली है वहां मस्जिद की जरूरत भी नहीं है, वहां ऑलरेडी मस्जिदें हैं और सरकार ने 5 एकड़ जमीन दिया, उस पर खेती होना चाहिए, उस पर लोग खेती करें, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में बांट दें। क्योंकि मस्जिद के लिए जमीन मिली है, मस्जिद बनाने के लिए ये लोग एक नुमाइश जो है दिखा रहे थे। तरह तरह के जो है इंडो इस्लामिक कल्चर के नाम से ऐसी चीज को लोग बता रहे थे, उससे ये लोग चंदा वसूल रहे थे और मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ साक्षात राम, हनुमान और अल्लाह सब देख रहे हैं। यह इस्लामिक कल्चर भंग ना होता अगर ईमानदार होते। इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका काम चंदा वसूलना था और मौज करना था, अब उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। मस्जिद के लिए जमीन मिली थी, अगर एक दीवार भी बन जाती तो मस्जिद का नाम हो जाता। इन लोगों की नीयत साफ नहीं है, इसलिए लोग राजनीति करते हैं। वहाँ पे धन्नीपुर में आने को और मस्जिदें हैं, तो वहाँ कितनी जरूरत है मस्जिद को लेकर? देखिए, धन्नीपुर में जहाँ जमीन मिली है वो मोहल्ला रौनाही का है, वहाँ मस्जिद जो है ऑलरेडी बहुत हैं और मस्जिद की जरूरत भी नहीं है। इससे पहले भी हमने कहा है कि सरकार ने जमीन दे दिया, अब उस पर खेती करें और जो अनाज पैदा हो वो हिंदू मुसलमानों में बांटा जाए। ये हिंदू मुसलमान बांट करके कितना बड़ा एकता का संदेश देना चाहिए। देखिए, हम मुसलमान हैं और देश हित में जो भी काम होता है वही काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब वहाँ अनाज पैदा होगा, हिंदू मुसलमान खाएंगे तो लोग दुआ करेंगे और उससे सबका भला होगा। तो इसमें राजनीति की जरूरत नहीं है, जमीन मस्जिद की है। दरअसल हाल ही में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने मस्जिद निर्माण के लिए बनी 4 कमेटियों को भंग कर दिया है। जिन समितियों को भंग किया गया उनमें प्रशासनिक समिति, वित्त समिति, विकास समिति, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और मीडिया एवं प्रचार समिति शामिल हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी ने बताया कि 19 सितंबर को हुई IICF की बैठक में ये फैसला लिया गया है। ये फैसला फारूकी की अध्यक्षता में हुआ था। ये निर्णय विदेशों से चंदा इकट्ठा करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया ताकि मस्जिद निर्माण के लिए धनराशि जुटाने में आसानी हो सके। दरअसल इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली इस मस्जिद के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा पाया, इसलिए विदेशी चंदा जुटाने की प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद नए स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए यह जमीन आवंटित की गई थी। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 को राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को भूमि सौंप दी थी और मस्जिद के लिए अयोध्या में एक प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। एक और जहां राम जन्मभूमि पर एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और इसी साल 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, वहीं मस्जिद निर्माण का कार्य फंड की कमी से रुका हुआ है।